नाउ क्लास हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। हम स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एज मसल बंडल्स। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक मसल बंडल है और मसल बंडल में ये आप जो देख रहे हो सिंगल यूनिट, ये एक मसल फाइबर है। तो इस तरीके से बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं और मसल बंडल्स में बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। अब ये जो मसल बंडल है यानी जो मसल फाइबर्स हैं ये आपस में हेल्ड होते हैं एक कनेक्टिव कोलाजिनियस टिश्यू से, जिसे हम फेशिया कहते हैं। नाउ क्लास, एज आई सेड कि हमारी बॉडी में मसल सेल बंडल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सो मसल है ये एक, उसी के अंदर मसल सेल बंडल्स होते हैं और मसल सेल बंडल्स में मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आगे हम ज़रा एक डायग्राम और देखते हैं। कंसिडर करते हैं ये एक मसल बंडल है और ये जो आप देख रहे हो ये सारे मसल फाइबर्स है। तो मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं। यहाँ पे आप माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हो, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। और यहाँ पे थिन फिलामेंट्स होते हैं, थिक फिलामेंट्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स। नाउ क्लास, इसके अलावा टी ट्रिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है जो रिजर्वायर होता है कैल्शियम आयंस का। और एज आई सेड ये एक मसल सेल बंडल है जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, यानी सिंगुलर न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। नाउ क्लास, अब हम मसल फाइबर को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम आपको दे रखा है ये मसल फाइबर का डायग्राम है। यहाँ पे कुछ आई बैंड प्रेजेंट होते हैं। आई मतलब आइसोट्रोपिक बैंड, जहाँ पे एक्टिन प्रेजेंट होता है और ये बैंड लाइट कलर के होते हैं। सिमिलरली अगेन आई बैंड प्रेजेंट है यानी रिच इन एक्टिन और ये लाइट कलर के बैंड होते हैं। अब जहाँ पे आई बैंड आके बाइसेक्ट करता है उस रीजन को हम कहते हैं जेड डिस्क। इसके अलावा मायोसिन प्रोटीन्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और जो बैंड डार्क होता है उसको हम बोलते हैं ए बैंड। क्लास, प्रीवियसली हम लोगों ने सीखा था कि जो मसल फाइबर्स होते हैं उसमें बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। जैसे कि आप ये सारे फिलामेंट्स देख रहे हो, ये सारे मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स हैं और हर मायोफाइब्रिल में ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला डार्क बैंड है और ये जो है ये लाइट बैंड है। तो ये जो लाइट बैंड है इसको हम बोलते हैं आई बैंड, बिकॉज ये एक्टिन रिच होता है। और जहाँ पे आई बैंड आके बाइसेक्ट करते हैं उस पोर्शन को हम जेड डिस्क बोलते हैं। नाउ इसके अलावा जो डार्क बैंड है उसको हम ए बैंड बोलते हैं बिकॉज ऑफ मायोसिन, और जहाँ पे ए बैंड आके बाइसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं एम लाइन। सो एज आई सेड कि जो थिन फिलामेंट है आई बैंड यानी रिच इन एक्टिन और जो थिक फिलामेंट है यानी ए बैंड रिच इन मायोसिन। सो ये जो यूनिट है, अगर हम इस यूनिट को कंसिडर करें इस जेड डिस्क से लेके इस जेड डिस्क तक, तो ये फंक्शनल यूनिट होती है कॉन्ट्रैक्शन की, जिसे हम बोलते हैं सार्कोमियर।